नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस सोर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ उदय भाई जो सरपंच है यहाँ के सारंगपुर के। सारंगपुर का नाम तो सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस यहाँ पे हनुमान का मंदिर है। उनके फार्म पे चलेंगे और उनके घोड़ों को आज देखेंगे। नमस्कार उदय भाई। नमस्कार भावना जी। बहुत सुंदर है आपके घोड़े, देखे मैंने। तो सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि घोड़ों की दुनिया में एंट्री कैसे हुई, क्या है आपकी जर्नी? वैसे तो भावना जी हम पहले काफ़ी सालों से रख रहे हैं घोड़े तो, लेकिन पहले हम काठियावाड़ी और मारवाड़ी मिक्स जो होता है या फिर प्योर काठियावाड़ी वैसे ही जानवर रखते थे यहाँ, और राइडिंग के लिए सिर्फ रखते थे। लेकिन 2011 से ये मारवाड़ी का शौक लगने लगा, धीरे 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 धीरे। अच्छा। सभी शो में जाने लगे तो वो भी शौक बढ़ने लगा कि भाई एक हमारे पास भी 100 क्वालिटी जानवर होना चाहिए, तो कहीं लेकर ऐसे जा सकते हैं और अपना भी जानवर जीते। अच्छा। हाँ, ऐसा एक शौक बढ़ने लगा कि भाई। तो राइडिंग करते थे तो काठियावाड़ी पे करते थे, मारवाड़ी पे करते थे? काठियावाड़ी पे ज़्यादा करते थे। काठियावाड़ी। अभी आपके पास काठियावाड़ी है? अभी एक घोड़ी है मेरे पास। ओके। तो दर्शकों आपको इनकी काठियावाड़ी घोड़ी भी बाद में दिखाते हैं, तब तक और आगे बात करते हैं। तो उदय भाई ये बताइए कि जो घोड़ों का रख रखाव यहाँ पे आप करते हैं, जी। आपको आदमी वगैरह मिल जाते हैं कि आप खुद करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, आदमी हमारे यहाँ घोड़े के लिए जो 100 क्वालिटी के घोड़े होते हैं उसको बनाने के लिए, उसकी मेहनत करने के लिए हम राजस्थानी लोग रखते हैं। और अभी कितना स्टाफ है? अभी है मेरे पास 2 लड़के। अच्छा। और टोटल घोड़े कितने हैं? घोड़े अभी मेरे पास 7 है। बढ़िया। ये बताइए कि जब आपने शुरुआत में घोड़े रखना चालू किया तो उनका जो खाना पीना है या शुरुआत में जो भी रखता है वो पहले तो जानकारी लेनी पड़ती है सब। तो आप किसको गुरु मानते हैं, किससे आपने ये सब सीखा कि क्या खाना देना है, कितने टाइम पे देना है? वैसे तो भावना जी क्या है कि जो घोड़ों का खाने पीने की बात हो तो हमारे पहले से घोड़े तो रखते ही थे, तो उतना तो नॉलेज था ही। अच्छा, पहले से मतलब आप बचपन से मतलब बाप दादा के टाइम से रखते थे कि बाप दादा के टाइम से घोड़े रख रहे हैं। ओके ओके। हाँ। लेकिन वो तो खान पीने का जो सब नॉलेज तो था ही अपन को कि भाई क्या कब खिलाना चाहिए, दाने में क्या देना चाहिए, ऐसी कॉन्फॉर्मेशन जो बनानी हो, फिटनेस बनानी हो तो क्या खिलाना चाहिए, वो नॉलेज तो था ही। और एक्स्ट्रा नॉलेज कई घोड़ों में दोस्त लोग होते, कहीं कहीं से मिल जाती है, कहीं गुरु लोग होते, कहीं वहाँ जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है। सीखने को सबसे मिल ज्यादा जाता है। किससे मिला, कौन किसको गुरु मानते हो? सबसे ज़्यादा तो समझो आपके राजस्थान में घूमने जाते तो कई फार्म है। मैं तो शुरुआत में जब पहले बार गया था हुकुमगढ़ में गया था, वहाँ से मेरे को कई बार चीज़ सीखने को मिली कि भाई घोड़े मारवाड़ी को ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए, तो ऐसी गर्दन का एक्सरसाइज होनी चाहिए कि वो सब सीखने को मिला। फिर वहाँ से सोए बना के वहाँ रणसी से फिर वो भी मेरे गुरु है कि उन्होंने भी मेरे को कई नॉलेज दिए। उनका लड़का है जो परीक्षित बना, वो भी जी कांटेक्ट में रहते, फ़ोन में सलाह देते रहते, कुछ ना कुछ हमको ज़रूरत रहती है तो उनको पूछ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारंगपुर में इक्वाइन वेट मिल जाते हैं? आज तो बीमार हो गया घोड़ा, कॉलिक हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ जो कोई बड़ी हॉस्पिटल के ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लोकल डॉक्टर होते हैं, वो मिल जाते हैं। जो थोड़ा बड़ा बहुत होता है तो यहाँ ही हो जाता है, वरना तो यहाँ से वरना जूनागढ़ ले जाना पड़ता है, वरना महसाणा ले जाना पड़ता है डॉक्टर जुल्फिकार के पास। जो आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर मिल जाते हैं यहाँ पे, वो स्पेशलाइज होते हैं, इक्वाइन वेट होते हैं कि वो गाय भैंस बकरी सबका इलाज करने वाले डॉक्टर्स होते हैं? सबका करते हैं। अच्छा। मतलब घोड़ों में कई डॉक्टर ऐसे हैं कि पर्सनली नॉलेज उनको, क्योंकि वो भी कई सालों से घोड़े रखते हैं, इसलिए उनको भी खुद का भी नॉलेज होता है और ये सब होता है, मेडिकली भी नॉलेज होता है। तो इस हिसाब से थोड़ा अच्छा रहता है।
लेकिन बड़ी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ कि कोई कोलिक का दर्द हो गया, कोई बड़ा दर्द होता है तो वहाँ हमको ले जाना पड़ता है। पहला जानवर कौन सा खरीदा था आपने? मैंने भावना जी सबसे पहला जानवर खरीदा था शिव सुंदर हुकुमगढ़ से, जो अति सुंदर का था। और ये जानवर दिलाने में किसी ने आपकी मदद की कि आप हाँ। खुद गए थे कि कैसे क्या किया? मेरे जानवर मैं शिव सुंदर मेरे को दिखाया था नदीम भाई है, हाँ हाँ अहमदाबाद, हाँ अपना भाई है। उसने मेरे को दिखाया था कि ये बच्चा आपके लिए सही है, क्योंकि मेरे को रिंग में जाने का शौक था। तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये जानवर आपके लिए सही है, इसके ऊपर मेहनत करो, आप इसको लेकर रिंग में जा सकते हो। तो हमने खूब मेहनत की और उन्होंने भी सपोर्ट खूब किया और आज भी कर रहे। तो रिंग में जाने का शौक है, आप ऐसे बोल रहे थे, तो कितने जानवर अब तक लेके गए, कितने जीत के आए? शिव सुंदर 3 बार जीता हुआ था। कौन से शो में? एक फरीदकोट में, फिर रणसी में और जसरा में। अच्छा, और कोई जानवर लेके गए हो, जीत के आया हो? उसके बाद में ये अपना अतुल्य है, वो मैं अभी चारण खेड़ा लेकर गया था, वो फर्स्ट पोजीशन पे आया अदंत में। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी। तो दर्शकों, थोड़ी देर में आपको अतुल्य भी दिखा देंगे और उसकी डिटेल के साथ हम बातचीत करेंगे फिर से उदय जी के साथ। उदय जी, तकरीबन 20 साल से आप घोड़ों की दुनिया में आ गए हैं, तो घोड़ों का पर्पस आपके लिए, आप राइडिंग भी करते हैं, शो में भी लेके जाते हैं, तो आपके हिसाब से मेन पर्पस क्या है घोड़ों का, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए कुछ बताइए। उसमें तो भावना जी ऐसा है कि समझो कि हमारा पर्पस तो दोनों है। पहले तो हमको ब्रीडिंग का भी शौक है और राइडिंग का भी। हमारे सभी जानवर है, मारवाड़ी है, 100 क्वालिटी के जानवर भी है, उसके ऊपर भी राइडिंग तो कंटिन्यू होती रहती है। राइडिंग भी करना हमारा शौक है। और हम यहाँ से काठियावाड़ी जी घोड़िया और घोड़े लेकर यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाते हैं राइडिंग करके। कई मंदिर होता है। हम यहाँ से गए थे मरड़ा, आपने सुना ही होगा, यहाँ से केसोद और शायद तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास होता है। हाँ, वहाँ भी हम गए हुए हैं। गुड़ा यहाँ से 100 किलोमीटर होता है, वहाँ भी हम गए हुए राइडिंग करके। बढ़िया। मतलब आपका कहना है कि राइडिंग मेन पर्पस है घोड़ों का। ब्रीडिंग भी साथ में करते हैं, ब्रीडिंग भी शो में भी लेके जाते हैं। तो क्या आप शो का जो घोड़ा है उस पे राइडिंग करते हैं या नहीं करते? शो के घोड़े पे क्या होता है भावना जी, शो के घोड़े पे हम ज़्यादा ख्याल रखते हैं उसका कि कहीं उसको चोट ना लग जाए, कि कहीं राइडिंग करने से उसके जो पैर है कि कोई बेरड्डी ऐसा वैसा कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि छोटी सी भूल से वो घोड़ा रिंग से बाहर रहता है। समझो आप? समझ गई। मतलब राइडिंग के लिए घोड़े अलग रखने चाहिए और शो के लिए अलग रखने चाहिए। शो के लिए जब तक जो घोड़ा है वो शो पूरी जिंदगी नहीं लड़ता है, उसकी एक उम्र होती है। उसकी जो उम्र होती है, जो शो खत्म होने के बाद उसको आप कहीं भी यूज भी कर सकते हो, फिर राइडिंग में कर भी सकते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट अगर मेयर है तो उस पे राइडिंग, क्योंकि ब्रीडिंग की आपने बात की, ब्रीडिंग भी करते हो, तो प्रेग्नेंट है मेयर तो राइडिंग करते हैं कि नहीं करते? प्रेग्नेंट मेयर जो होती है उस पे हम 4 महीने या 5 महीने जब तक प्रेग्नेंट होती है तब तक राइडिंग हम करते हैं। फिर कभी करते हैं, लेकिन हल्का हल्का सा आधा किलोमीटर तक वॉक करवा देते हैं या फिर खुली छोड़ देते रिंग में। उदय भाई, इसकी डिटेल बताइए। ये भावना जी, ये है घोड़ी है दिलबाग की है, और इसकी माँ फुलमान लाइन की थी। अच्छा। और ये पंजाब में ब्रीड हुई है। हाँ। और ये घोड़ी की माँ साइड से भाई था, जो सम्राट घोड़ा महसाणा में खड़ा वो था पहले। हाँ, उसकी माँ साइड से बहन है। क्या एज हुई इसकी? इसकी 4.5 साल हुई। 4.5? एक बच्चा दिया हुआ है। अच्छा।
भावनाथ जी है सुप्रभात की है, हाँ हाँ। इसका फादर। और माँ इसकी है नीली करके ग्रे कलर की घोड़ी थी पंजाब में, हम्म 64 की, हम्म। उसकी बेटी है। और ये अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है अच्छा। राज सिंगार से, हाँ हाँ। जो राज सिंगार महसाणा में खड़ा है। राज श्रृंगार क्यों चुना? क्योंकि राज सिंगार में प्योरिटी अच्छी है, ओके। कान अच्छे आते हैं, नेक, फेस हम्म और पूरा ब्लेस देता है घोड़ा। इस हिसाब से ये घोड़ी में हमको सही लगा। ये राजा की है, राजा राजस्थान में घोड़ा था करके राजा। और इसकी माँ डायरेक्ट वरखाना की थी। अच्छा। क्या एज है इसकी? इसकी एज हो गई होगी 6 साढ़े 6 साल के आसपास होगी। अच्छा। और थान दिए हैं? हाँ 2 थान दिए हुए। अच्छा। अभी कवरिंग नहीं करवाया है अभी किसी? गर्मी में करवाएंगे कवरिंग। अच्छा। ये भावना जी है दिलकश की बच्ची है। हम्म। और इसकी माँ सोरिया की है। और ये ब्रीड बाय ए.के. जाडेजा डीसा। अच्छा। हाँ इनके वहाँ उसके इसका जन्म है। हम्म। और ये अभी बच्ची ही है अदंत। ये पट्टी की डिटेल्स दीजिए। जो ये पट्टी थी उसका बाप था पालिया प्रेडक में सिराज करके घोड़ा था। और उसकी माँ है जो वो पुराने वोद की घोड़ी थी काठियावाड़ी माकड़ा कलर की घोड़ी थी, ओल्ड घोड़ी थी। और जो गांव है यहाँ पास में पालियात के पास में जो गांव है नंडाला करके, वहाँ की उसकी माँ थी और ब्रीड भी वहाँ ही हुई है। और दर्शकों ये आ गया अतुल्य। यह है अतुल्य। और इसकी माँ जो है वो है आलामारा की माँ लेली। और आलामारा का बाप जो है वो है तूफान। और इसका बाप जो अतुल्य का है वो है पर्शियन। और माँ जो इसकी है पर्शियन की वो है कामिया। और बाप जो है सप्तांश है। और सप्तांश का बाप हो गया कांटा। और
सबन की ब्रीड है ये। सबन के घर ही पैदा हुआ है। क्या एज है इसकी? इसकी एज हो गई 25 महीने। और ये अभी सारंगखेड़ा वाला जो शो था उसमें फर्स्ट आया अदंत में, मिल्क टीथ में। अतुल्य एक ऐसा नाम जिसका अर्थ है जिसकी किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती, और सही में अतुल्य बहुत ही सुंदर है। अतुल्य की गरिमा उसकी उत्कृष्ट गर्दन के प्रोफाइल में झलकती है। उसकी पीठ की सुंदरता देखते ही बनती है। उसका आकार और लंबाई आदर्श हैं और उसका चेहरा भी अद्भुत है। एक परफेक्ट कॉन्फर्मेशन वाला वचेरा और उसके कान परफेक्ट कुंडी वाले कान, जो खूबसूरती और पूर्णता का प्रतीक है। अतुल्य सचमुच अपनी विशिष्टता और सौंदर्य में अतुलनीय है। तो उदय भाई, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। 10 सवाल पूछूंगी, जी आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगी। अगर जी। जवाब नहीं देना है तो पास बोल दीजिएगा। जी। मारवाड़ी घोड़ों का आपका पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक कोई एक? नेक। नेक। आपका सबसे पसंदीदा घोड़ा अभी प्रेजेंट में जो है उसमें से कोई एक? पर्शियन। हाइट या कॉन्फर्मेशन? कंफर्मेशन। अगर आपकी मेयर कहीं कवरिंग के लिए ले जा रहे हैं तो क्या आप स्टैलियन की सीमेन क्वालिटी या उसका रिपोर्ट मांगते हैं? नहीं अभी तो नहीं मानते। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या नेचुरल ब्रीडिंग? नेचुरल ब्रीड। सादी बिट या कांटे वाली बिट? शादी। ब्रीडिंग कराते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? करेक्टर घोड़ी के और घोड़े के। एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? एक स्टेलियन बड़ा बनाना बचपन से। ओके। एक गलत मान्यता जो इंडिया में घोड़ों के बारे में फैली हुई है? हम तो नहीं मानते। नहीं, जो आप कुछ नहीं मानते लेकिन क्या फैला हुआ है? अब कोई लोग मानते हैं, भुमरी में मानते हैं, कोई घोड़े में कोई ये बोलते हैं कि रात को नहीं बैठते, कोई ऐसी वैसी बातें होती है, लेकिन हम तो नहीं मानते, समझो आप। ठीक है। अगर आपका घोड़ा बोल सकता जैसे हम जी। बोलते हैं तो 1 या 2 शब्द में आपको क्या बुलाता? मित्र ही होते हैं वो तो अपने। अच्छा, दोस्त बुलाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपने समय दिया। आप यहाँ के सरपंच हैं फिर भी समय निकाला, और घोड़े भी बहुत सुंदर हैं आपके। जी थैंक यू जी। धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद, हमारे फार्म पे, राणा जी स्टड फार्म पे आप आए और आपका कीमती टाइम निकाल के। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।